चलो आज हम लोग बात करेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है कब स्टार्ट होता है, देखो ये होता है 1758 से 1763, मतलब 1758 से लेके 1763। कैसे याद करेंगे भाई, तृतीय होगा तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया लगा सकते हो, बाकी कुछ खास फर्क नहीं पता चलेगा। बट देखो 1758 में 8 में से आप 5 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा ना। 8 माइनस से 5 कर देंगे, 8 माइनस 5 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये इससे पता चल सकता है कि ये तृतीय विश्व जो कर्नाटक युद्ध है उसका ये डाटा है। और लास्ट में 63 है, तो इस समय ख़त्म हो जाता है तृतीय जो कर्नाटक युद्ध है, तो उसमें भी 3 आ रहा है। तो इससे भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है ये तृतीय कर्नाटक युद्ध का ही हो, है ना। और इसमें देखो क्या क्या लिखा है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि द्वितीय कर्नाटक जब युद्ध होता है तो उसका समाप्ति होता है कि संधि के साथ। उसका संधि जो होता है वो पांडिचेरी का संधि होता है। इसके लिए हम ट्रिक बताए थे, EPF, है ना। तो पांडिचेरी का संधि जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध में होता है फ्रांस और अंग्रेजों के बीच, ठीक है। तो अब जो है ये क्या है, ये संधि अप्रासंगिक हो जाती है, इलॉजिकल हो जाती है, क्योंकि युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है वापस फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में। तो ये जो संधि इन लोगों ने की फिर से वो इलॉजिकल हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यही लिखा है कि जो पांडिचेरी की संधि जो थी वो अस्थायी साबित हुई, क्योंकि वो फिर से वापस यूरोप में वो लोग लड़ने लग गए थे, फ्रांस और अंग्रेज, ठीक है। अब क्या होता है ना कि 1756 में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध, हम पहले ही बोल दिए कि युद्ध होने स्टार्ट हो जाता है, 7 वर्षों तक उन लोगों का युद्ध होता है। इस युद्ध में एक बार फिर भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध का वातावरण स्थापित हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब भारत में अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए, अब देखो ये अब क्या होगा ना कि अब जो है तृतीय विश्व युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद में क्या होगा कि फ्रांसीसियों का वर्चस्व एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जब तृतीय कर्नाटक युद्ध खत्म हो जाएगा, लास्ट में पेरिस की संधि हो जाएगी, तो फ्रांसीसियों का वर्चस्व जो है भारत में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले, जैसे आदमी मारने से पहले क्या करता है, थोड़ा बहुत तड़पता है ना कि भाई कुछ कर ले जी पाए, तो वही हो रहा है। अब देखना वही होगा कि जो फ्रांसीसी लोग थोड़ा बहुत तड़पेंगे कुछ कुछ करने के लिए, अपने वर्चस्व बढ़ाने के लिए और अंग्रेजों का वर्चस्व कम करने के लिए। परंतु आपको पता ही है कि फाइनली अंग्रेज ही जीतता है, तो ऑब्वियसली वर्चस्व अंग्रेज का ही बढ़ेगा। पर उससे पहले क्या क्या होता है वो उसके बारे में दिया हुआ है। जैसे अब क्या हो रहा है, भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए फ्रांसीसी सरकार क्या करती है, अपना एक सेनापति हो रहा है वो काउंट कर रहा होता है कि कब जाऊंगा मैं, काउंट कब। तो उसका नाम भी वैसे ही है, काउंट डी लाली, काउंट डी लाली, CDL, ठीक है। काउंट डी लाली उसका नाम होता है, ठीक है। अब वैसे तो लाली हम लोग लड़का लड़की के लिए बोलते हैं, बट ये लाली है, क्या बोलें, जब इसके चेहरे पे लाली है तो गोरा है, तो लाली इसका नाम हो गया, ठीक है। और ये कब पहुंच जाता है, 1758 में भारत में पहुंच जाता है, ठीक है। अब ये क्या करते, अब इस समय क्या होता है ना कि बंगाल विजय से अंग्रेजों की स्थिति सुदृढ़ हो चुकी होती है, ठीक है। बंगाल विजय के कारण क्या होता है कि अंग्रेजों की स्थिति और ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है ना। और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने और वाटसन के सहयोग से क्या करता है, रॉबर्ट क्लाइव, जैसे रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन, ठीक है, इमा वाटसन नहीं, वाटसन क्रिकेट वाला समझ सकते हो, है ना। रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन जो है, इन्होंने बंगाल में फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण बस्ती जो होती है चंद्रनगर, CN, ठीक है, उनका जो है इनका क्या नाम है, फ्रांसीसियों की जो प्रमुख बस्ती होती है चंद्रनगर, उस पर ये लोग अधिकार कर लेते हैं। सिंपल, अब सोचो, अब तुम्हारा कोई बस्ती होगा और उस पर कब्जा कर लेगा, तो तुम्हारा प्रभुत्व को तो खतरा होगा ना कि भाई मेरे होते हुए यार इन लोग ने कब्जा कर लिया, ये तो लानत है मतलब फ्रांसीसियों पर। तो ये वाला बात हो गया था वहाँ पे, ठीक है। और इसी बस क्या होता है कि अंग्रेज लोग प्लासी का युद्ध जो है वो जीत जाते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं, और इससे उनका क्या होता है, बंगाल में उनका प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। तो और ज़्यादा अब क्या है ना कि धीरे धीरे अंग्रेजों का इंग्लिश का प्रभुत्व बढ़ रहा है, और फ्रांसीसी चाह रहे हैं कि इसका प्रभुत्व हम घटाएं अंग्रेजों का, और वो अपना बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अब काउंट डी लाली आ चुका है, उसको चुल मचा हुआ है कि किसी न किसी तरह से इसको भी अब घेरे में लें। तो काउंट डी लाली क्या करता है, देखो, तो लाली ने भारत में आने के बाद सबसे पहले अंग्रेजों की जो एक बस्ती रहती है फसड, फसड याद रखो, फसड, फिसड्डी या फिसड्डी याद रख सकते हो, फिसड्डी, फिसड्डी, इसे इसे आसानी रहेगा, ठीक है। तो FSD ऐसे याद करना, तो उस पर वो FSD पर कब्जा करने सोचता है, क्योंकि वो चंद्रनगर पर किए हैं, तो ये लोग सोचता है बदले में होता है ना भाई उसने चंद्रनगर पर किया है तो हम भी किसी पर करेंगे, होता है ना बच्चा लोग के टाइप में, जैसे वही यही लोग तो ये करते हैं FSD पर, मतलब फोर्ट सेंट डेविड, इस पर ये लोग कब्जा कर लेते हैं। ये अंग्रेजों की बस्ती होती है। ये भी पूछ सकता है कि फोर्ट सेंट डेविड क्या है, अंग्रेजों की बस्ती, अंग्रेजों का कारना, इस तरह से कारखाना, तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो फोर्ट सेंट डेविड पर उन्होंने कब्जा कर लिया,
किन्होंने लाली ने, ठीक है। अब फोर्ट डेविड को जीतने के बाद लाली ने तंजावुर का घेरे। अब तो देखो फोर्ट, अब उसको फिर चुल मचा, फिर वो तंजावुर को घेरेगा, ठीक है। तंजावुर का घेरा लगाता है, ठीक है, कि तंजावुर को मतलब घेर लेता है पूरा लाली। परंतु क्या होता है कि यहाँ पे लंबे समय तक वो रहता है, पर उसका पूरा पूरा फायदा अंग्रेजों ने उठाया, और उन्होंने क्या है कि एक सैनिक टुकड़ी बंगाल से तंजावुर की तरफ भेज देता है। इसने घेरा लगाया, इधर इंग्लिश लोग भी आ रहे हैं, ठीक है, वो भी भेज दिया। और लाली को, अब सिंपल बात है, यहाँ पे जैसे मान लो ये तंजावुर है और यहाँ पे फ्रांसीसी लोग आके इसका घेरा लगा लिए, तंजावुर हो गया और ये फ्रांसीसी लोग हो गया। अब इधर से इंग्लिश लोग आ गया तो इंग्लिश लोग का भी घेरा हो गया, तो इंग्लिश लोग का घेरा हो गया, तो घेरे में फंस गया ना फ्रांसीसी लोग। तो लाली को यहाँ पे जबरन क्या है, पीछे हटना पड़ता है, और इससे और क्या हो जाता है, मतलब बुरा लगता है कि अभी तक जीत कुछ रहे नहीं थे, ऊपर से अंग्रेज लोगों ने और ज़्यादा पेल दिया हम लोग को, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जो है फ्रांसीसियों का प्रभाव और कम होता जा रहा है। और तंजावुर से खाली हाथ लौटने के बाद लाली को मद्रास, अब सोच रहा है कि फिर किसका घेरा डालें, तो फिर अब वो मद्रास का घेरा, उसको मतलब चूल्हे मचा हुआ है कि कुछ ना कुछ तर करके हम अंग्रेजों को हराएं। तो पहले उसने किसने डाला, उसने FSD पे कब्जा डाला है ना, फिर उसने तंजावुर पे कब्जा डाला, अब वो मद्रास पे कब्जा डालता है, MD पे, ठीक है। तो मद्रास पे, अब देखो मद्रास को कब्जा करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, अब ध्यान रखो कि तंजावुर पर उसने कब्जा डाल दिया। अब वो क्या करता है, मद्रास को घेरने का निर्णय लेता है, और उसके बाद वो क्या करता है कि एक सेनापति बोल सकते हो या गवर्नर बोल सकते हो, जो कि हैदराबाद का गवर्नर होता है फ्रांसीसी का, उसका नाम होता है बुस्सी, कहीं कहीं पे उसको सेनापति भी लिखा है, ठीक है। उसको बुलाता है कि बुस्सी आओ, बुलाओ, मतलब जैसे बुलाना और बुस्सी ऐसे याद कर सकते हो। फ्रांसी जो है लाली ने बुलाया, बुलाया किसको, बुस्सी को, ठीक है, बुस्सी को बुलाया। और बुस्सी हैदराबाद छोड़ के क्या आता है, अंग्रेजों हैदराबाद छोड़ के आता है भाई लड़ने के लिए, मद्रास को घेरा डालने के लिए। तो इससे अंग्रेजों को फायदा हो जाता है कि वो तो वहाँ से चला गया हैदराबाद में। अब हैदराबाद में वहाँ कौन होता है, सलावत जंग, है ना, सलावत जंग, जो मुजफ्फर जंग वो सबको मार के फिर जो है लास्ट में सलावत जंग उसमें राजा बनता है ना। तो सलावत जंग अब क्या होता है ना कि अंग्रेज जो है डरा देते हैं, और सलावत जंग जो है वो डर के मारे क्या करता है कि अंग्रेजों के पक्ष में आ जाता है। फ़ायदा हो गया साला, हैदराबाद में उन लोग को मज़े लग गए अंग्रेजों के। अब जो है फ्रांसीसी मद्रास का घेरा डालने में तो सफल रहे, परंतु बाद में खाली हाथ ही यहाँ का घेरा भी उठाना पड़ा। अब सिंपल बात है, नहीं ना जीतना देगा, मद्रास को जीतना इतना आसान नहीं उन लोग के लिए भी, ठीक है। फिर क्या होता है ना कि मद्रास के घेरे जो है, घेरे के 1 वर्ष बाद मद्रास को घेरा डाल दिया, अब कुछ फ़ायदा नहीं हुआ बोल के जाके बैठ के बोला बा कुछ नहीं हो रहा है यार, ऐसे मतलब होता है ना, कभी कभी आदमी बहुत थक जाता है और बहुत प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं होता, तो आज चाहता है कि थोड़ा आराम कर ले, शायद सोचने को कुछ काम मिले, सोचने से कुछ और मतलब निकल आए। तो उसके 1 वर्ष बाद तक है ना कुछ कुछ छोटी छोटी झड़पें होती रही, है ना, छोटी मोटी होती। तो अब सिंपल बात है, छोटी मोटी झड़प होती रहेगी तो तुम्हारा क्या है, फ्रांसीसियों का दिन ब दिन स्तर जो है घटता जाएगा, उनका प्रभुत्व घटता जाएगा। और फिर क्या होता है कि 1759 में ध्यान रखना, 69 नहीं है, 59 में क्या होता है, सेना नायक कुक, आप देखो ये सेना नायक कुक है ये, ठीक है, COOK कुक, खाना बनाने वाला। अब ये कुक है, कुक तो हमेशा ही अपने साथ बहुत सारा चीज़ लेके चलते हैं ना, जैसे रसोइये पसोइये, जो भी रोटी बेलने वाला, तो पर ये रोटी बेलने वाला नहीं, ये पेलने वाला है। तो ये क्या करेगा कि ये जो है ये सेना लेके आता है बहुत बड़ा, कुक है। कुक जो है एक क्रिकेटर भी है, बहुत खतरनाक है, ये भी बहुत खतरनाक है, ठीक है। ये पहुंच जाता है सब बड़ी सेना लेके मद्रास। अब मद्रास पहुंच जाता है। अब ध्यान रखो कि देखो मद्रास जो है, मद्रास और पांडिचेरी, जैसे मान लो यहाँ पांडिचेरी है और यहाँ मद्रास है, तो इसके बीच में एक जगह होती है वांडीवास, ठीक है, वांडीवास, ठीक है, वांडीवास ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, वांडीवास। तो वांडीवास जो है, वांडीवास एक जगह का नाम है। इस जगह पे क्या होता है ना कि अब अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच में मतलब होगा, और इसमें फ्रांसीसी बुरी तरह कुत्ते की तरह मतलब हार जाते हैं, मतलब एकदम बोलो ना कुत्ते की मौत मारे गए या कुत्ते की तरह हारे। तो फ्रांसीसी की सेना इसमें जो है वांडीवास नामक स्थान पर जो है अंग्रेजों द्वारा बहुत बुरी तरह पराजित होती है। फ्रांसीसी सेना, यहाँ बुस्सी जो है, जो आया था हैदराबाद का गवर्नर था, उसको वो आया था ना घेरे डालने के लिए। अब वहाँ पे इसको बंदी बना दिया जाता है, बंदे को बंदी बना दिया इन्हें, ठीक है। वस्तुतः वांडीवास के युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का अंत कर दिया। देखो ऐसे भी याद करते हो, वांडीवास, देखो वास मतलब क्या होता है, धूल ना, धूल के कोई भी चीज़ क्या होता है, ख़त्म हो जाता है ना, धूल के ख़त्म हो गया, मतलब यहाँ पे जो है फ्रांसीसियों का एकदम वर्चस्व खत्म हो जाता है भारत में। अब उन लोग का मतलब भाग्य भारत में ख़त्म हो गया। अब देखो अब ये युद्ध खत्म हो गया है ना, अब एकदम हार चुके हैं फ्रांसीसी पूरा। तो क्या होगा कि 1763 में फ्रांसीसी और यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच क्या होती है, पेरिस की संधि होती है ना।
अब देखो 1763 खत्म हो गया पूरा, मतलब तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है खत्म हो चुका है, 1763 आ चुका है। अब यहाँ पे फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में एक संधि और होती है, पेरिस की संधि। पहला जो द्वितीय द्वितीय में हुई थी वो पांडिचेरी की संधि थी, है ना। ईपीएफ जो था पांडिचेरी था द्वितीय में, और तृतीय में पेरिस आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ रहेगा, ईपीएफ ही रहेगा, पर ये पेरिस की संधि हो जाएगा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, ठीक है। देखो पेरिस पेरिस में 3 शब्द आते हैं, इसे भी पहचान सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो अब जो है पेरिस की संधि हो गई, ठीक है। अब भारत में दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया। संधि होने का मतलब ये रहता है कि लास्ट में लड़ाई नहीं करना है, ठीक है। बोल दिए कि भाई लड़ाई उड़ाई नहीं करना है। अब जो पांडिचेरी और चंद्रनगर जीत लिए थे अंग्रेजों ने, वो बोला कि दे दो वापस, इन लोग गरीब है बेचारा, कुछ है नहीं इन लोग पास। परंतु संधि में अब शर्त देखो, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि ये शर्त इन्होंने रखी है ना, अंग्रेजों ने बोले कि तुम लोग अभी तुम सोचो कि शर्त वो लोग क्या रखेंगे, क्योंकि जो है लड़ाई होती है सेना के कारण होती है हमेशा ही। तो उन्होंने अंग्रेजों ने बोल दिया कि तुम लोग बार बार क्या सेना लेके आ रहे हो, सेना है तुम्हारे पास, इसका मतलब तुम गड़बड़ कर रहे हो बार बार। उन्होंने बोल दिया तुमको सेना नहीं रखना है, ठीक है। तो फ्रांसीसियों भारत में सेना नहीं रख सकेंगे, शर्त उन्होंने रख दी अंग्रेजों ने, ठीक है। तो बोल दिया ठीक है भाई नहीं रखेंगे, अब संधि है तो मानना ही पड़ेगा उनको। तो इस संधि के बाद फ्रांसीसियों ने भारत का अंग्रेजों का विरोध करना उन्होंने छोड़ दिया, और अपना सारा व्यापार जो ध्यान जो है मतलब व्यापार की तरफ। पहले वो राजनीतिक विस्तार करना चाहते थे, ठीक है, राजनीतिक विस्तार मतलब वहाँ पे कुछ अपना जमाना चाहते थे। अब क्या है कि वो लोग हार गए, अब वो हार गए तो फिर संधि हुआ कि भाई सेना उन्हें नहीं रखना है, सेना नहीं रखना है, तो उन्होंने अब बोला कि छोड़ो अब काम में, अब अपना ध्यान जो है पूरा व्यापार पर करते हैं। ये ऐसे ही तरह से मतलब जैसे कोई लड़का लड़की के पीछे होता है ना, और जो है लड़की वो प्रपोज करने जाता है, लड़की खिंचा के तड़ाक से थप्पड़ मार देती है, ठीक है। तो फिर वो लड़का सोचता है कि लड़कियों में तो कोई फ़ायदा नहीं है, अपना ध्यान जो है सिर्फ पढ़ाई की तरफ करते हैं, शायद कुछ सक्सेस हो जाए उसमें, ठीक है। तो पेरिस की संधि होने के बाद जो है भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य विस्तार के लिए जो डुप्ले ने जो मजबूत नींव रखी थी, डुप्ले जो सोचा कि भाई कम से कम फ्रांसीसी को जो मतलब है मतलब विस्तार कर देंगे, यहाँ पे राजनीतिक विस्तार कर देंगे, वो डुप्ले का सोच जो है एकदम उस सोच को उन्होंने जड़ से उखाड़ फेंका इस शर्त ने। और फ्रांसीसियों के पराजय ने भारत के लिए राजनीतिक गुलामी का मार्ग खोल दिया, मतलब राजनीतिक गुलामी का मार्ग, आरजेएम खुल गया, मतलब एक राजनीति ऐसे मार्ग खुल गया, बोले कि अब गुलामी की तरफ जा रहे हैं हम लोग, है ना। तब से इंडिया गुलाम। अगर मान लो कि फ्रांसीसी उनको हरा देते तो शायद आज फ्रांसीसी वैसा नहीं करते जैसे अंग्रेजों ने किया भारत के साथ। और पुर्तगालियों व डचों को पराजित करने के बाद फ्रांसीसियों को भी हराकर अंग्रेजों ने एक छत्र राज्य स्थापित किया। सोचो कितना बड़ा बात, एक तरह से सबको हराना बहुत मुश्किल है। पुर्तगालियों को हराया, पुर्तगालियों को हराया, डच को हराया, फिर फ्रांस पीडीएफ बना दिया, मतलब सबको पीडीएफ बना दिया उन्होंने, ठीक है। पुर्तगाली को भी हराया, डच को भी हराया, फ्रांसीसी को भी हराया। तो इस तरह से जो तृतीय कर्नाटक युद्ध खत्म होता है, और जो है लास्ट में क्या है, फ्रांसीसियों का जो है करियर भी ख़त्म हो गया यहाँ पे, और वो सिर्फ अब जो है व्यापार पे ध्यान देने लगे, इस तरह से। थैंक यू।